वेलकम व्यूअर्स टू जागृति चैनल। आज हमारे साथ यहाँ पे जो है वेदगुण फाउंडेशन से सरवजीत जी है। हमने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस देखी है जो चिल्ड्रन के लिए काम करती है, एजुकेशन के लिए काम करती है, ओल्ड एज के लिए काम करती है। बट व्हाट इज एजुकेशन? बहुत बार एजुकेशन मतलब वी ऑलवेज कंसिडर कि बुक्स और स्टडीज यही एजुकेशन है, पर सरवजीत जी है, उन्होंने उसके बियॉन्ड जाके एजुकेशन का अवेयरनेस जो है वो स्कूल्स में, ऑर्फनेजेस में और बहुत से जगह पे किया है। तो हम डिटेल में जानेंगे उनसे, बट बिफोर दैट हम वेलकम करेंगे उनका। वेलकम टू जागृति चैनल। Thank you, Mona. Thank you, Jagriti Channel, for inviting me and to giving me opportunity to express my thoughts. Thank you so much. So we are very excited. हम पहले जानना चाहेंगे कि वेदगुण फाउंडेशन की शुरुआत कैसे हुई? Vedgun Foundation came into existence in 2020 in October with the collective thought of Mrs. Deepa Kalia, Richa Raj, Zahira Sheikh and Shweta Pankaj. So we were working before also, but after making Vedgun Foundation हम एक structured way में काम करना start किए कि नहीं, अब education is, जैसे आपने बोला, education is not just the books वाला और syllabus. Education is beyond that. Something beyond syllabus is also considered as education. So हमने वो थॉट से ही हम लोग ने वेदगुण फाउंडेशन 2020 में स्टार्ट किया. बेसिकली वी आर वर्किंग टुवर्ड्स द एजुकेशन टू ऑल एंड वी आर वर्किंग ऑन ग्रास रूट लेवल. So we are working with different orphanages, different slum areas to provide awareness and education, book wise, curriculum wise also, and beyond curriculum also. तो जैसे आपने बताया कि एजुकेशन इज बियॉन्ड बुक्स एंड सिलेबस, तो क्या आप बता सकती हैं कि व्हाट एग्जैक्टली दैट मीन्स? Yes, so I'll give you example. Education जो हम पढ़ते हैं that is bookish knowledge, but अगर हम उसी के related कुछ awareness का session करते हैं, say cleanliness or personal hygiene, when we do the workshops we will use the props, तो हम लोग उनको live दिखा सकते हैं how they can create that particular thing and how that will help them in future. So that way we can separate both the things. वाओ. सो जैसे हमें यहाँ पे मैम ने बताया है कि एजुकेशन बियॉन्ड बुक्स और बियॉन्ड सिलेबस, क्योंकि क्लीनलीनेस, बहुत से ऐसे टॉपिक्स है विच आर रिक्वायर्ड पर वो कवर किए नहीं जाते और बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता. बस बच्चों को ही नहीं बट एल्डर्स को भी इसका अवेयरनेस नहीं है और उसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स जो है वो हम देख सकते हैं. सो दे आर डूइंग एन अमेजिंग वर्क. तो हमें एक्चुअली आपका जो इनिशिएटिव था सीक्रेट सेंटा जो आपने दिसंबर में किया था, वी वुड लाइक टू नो बिट अबाउट दैट. Secret Santa drive was for the less privileged children in different orphanages, जिसके लिए हमने अस्तित्व फाउंडेशन के साथ टाई अप किया था. हमने वहाँ पे बच्चों के लिए अवेयरनेस सेशन एंड वर्कशॉप भी किया, उनके लिए ड्राइंग कंपटीशन भी किया और उनको गिफ्ट भी दिए. तो पर्पस इज ऑफ द एजुकेशन हैज सर्व्ड. तो हमने इस तरीके से सीक्रेट सेंटा को प्लान किया था कि बच्चे भी खुश हो जाएं, उनको नॉलेज भी मिले और लाइक हम लोग अपने घरों में तो सब सीक्रेट सेंटा करते ही है, बट उन बच्चों के लिए भी हम लोग कर सके, इस थॉट से हमने किया था. Wow, that was a great initiative जहाँ पे पूरा पैकेज था, हम कह सकते हैं. It was awareness, it was kind of party, it was a lot of gifts, so everything was together for children. That's amazing. So actually मैम, आप हमें बता सकते हो कि आप इतना अच्छा काम करते हो, so definitely आपको support system की जरूरत होगी. So what kind of support system is required? Mona, first I would like to highlight some of our project. Secret Santa was one of our project.
But other than that, we have many projects which we are working from 2020. First project is My Book My Friend, in which we are settling down the mini knowledge banks for the children. So it can be in orphanages, it can be in slum areas, or wherever they need. Other than that, we have Green Fingers project, where we are imparting the knowledge about taking care of their surrounding environment, especially the environment, and planting more trees. Then our one more project is there, Travel with Purpose. जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमारा पर्पस सिर्फ एंजॉय करना होता है, अगर उसके साथ ही हम कुछ नॉलेज या कुछ एडुकेट कर सके बच्चों को, बड़ों को, स्ट्रीट वेंडर्स को, हॉकर्स को, किसी को भी, तो वो हमारा पर्पस वैसा सर्व हो जाता है. Then we have Joy of Giving project to fulfill immediate requirement of the orphanages and sansthan which we are associated with. Other than that, we have Project Vidya. In this, we are providing teachers training to aspiring teachers, and the highlight of this project is we are doing this in minimum fee, and our certificate valid is throughout the India. So girls को ये problem नहीं होगा कि यहाँ पे शादी हो गई तो अब क्या करेंगे. So this is not limited to one particular area. Other than that, on Diwali occasion, we did Box of Happiness drive. So this was a chocolate distribution drive, totally to make them enjoy whatever we are enjoying and sharing our happiness with them. One more project is there, Oldies Treasure Drive. So this drive is basically to taking out the whatever we don't need, and for them this is treasure. So that's why we are calling them Oldies Treasure Drive. We have distributed old clothes, bed sheets, and something like those kind of things. If we count in numbers, we did around 30 drives in 2021. वाओ, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैम ने हमारे साथ यहाँ पे डिस्कस किया है कि कितने सारे प्रोजेक्ट्स वो रन कर रहे हैं. दो दे हैव स्टार्टेड इन 2020, बट अब तक उन्होंने इतना सारा काम किया है. सो दैट्स रियली अमेजिंग. तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं. सो व्हाट रिक्वायरमेंट्स आर एसेंशियल जो आप बता सकते हो, एंड दे कैन सपोर्ट फ्रॉम देयर एंड. Although we have many volunteers with us, the people who are working with us, but still to work more, to expand our work, we need local network in different areas, so that हम हर एरिया का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाए, हम लोग हर एरिया में जाके काम कर पाए. उसके अलावा हमें ऑनलाइन एंड ऑन ग्राउंड वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं जो हमारे साथ काम कर सके. प्रोजेक्ट तो होते हैं लेकिन उनको कंप्लीट करने के लिए एग्जीक्यूशन इज द वेरी बिग टास्क. तो वहां पे एग्जीक्यूशन के लिए ऑन ग्राउंड वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं. देन वी नीड हेल्थ एसोसिएशंस, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस का एसोसिएशन, सो दैट वी कैन कंडक्ट वेलफेयर वाला थिंग्स ऑल्सो. बिकॉज जब हमने एडुकेशन देखा बच्चों का, उसके साथ ही हमें वो भी इमीडिएट रिक्वायरमेंट लगा बच्चों का जो वो नहीं फुलफिल हो पाता है. अदर देन दैट, डोनेशन इन काइंड, कि बच्चों का जो भी रिक्वायरमेंट आता है, से स्टेशनरी आता है, से क्लोथिंग आता है, या स्कूल बैग्स आता है, वो हम लोग फुलफिल कर पाए. एंड इन लास्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, इफ वी नीड, हमने कहीं से भी 1 रुपया भी नहीं लिया है, एंड वी आर वर्किंग, we are putting our funds, little funds, we friends and relative, we are putting our funds in every month, and we are using those funds only. So ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट होता है जो प्रोजेक्ट को चलाने के लिए चाहिए होता है. So जैसे आपने यहाँ पे बताया कि वॉलंटियर्स, यू नीड वॉलंटियर्स, तो कैसे अप्रोच कर सकते हैं? इज देयर एनी स्पेसिफिक क्राइटेरिया? See, there is no specific area. See, जो as per my opinion, कि जो social work होता है, when you are not getting anything, वो आप by passion आता है या by choice आता है, वो आप किसी को push करके या force करके नहीं करा सकते. तो जो भी हमारे पास आता है, से आपको पता चला तो आप हमारे पास आ रहे, तो ऐसे करके ही हमारा नेटवर्क है. We have around 50 volunteers who are working in different areas right now. We are working in Ranchi also. So over there we are teaching more than 50 kids from 2020 in minimum fee.
वाओ, सो इतना अमेजिंग काम है इंटायर टीम का, एंड देयर आर सो मेनी वॉलंटियर्स एज वेल जो जुड़े हुए हैं इस बहुत ही अच्छे काम में. सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स कि आपको डिस्क्रिप्शन में एनजीओ के डिटेल्स मिल जाएंगे, आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैम के मिल जाएंगे. सो डेफिनेटली रीच आउट टू हर, आस्क हर व्हाट इज रिक्वायर्ड, और फिर उसके हिसाब से आपके पास अगर है तो डेफिनेटली गिव, बिकॉज एवरीवन हैज समथिंग टू गिव. We can give clothes, we can give our unwanted stationery, furniture. There are so many things कि कभी कभी हम फेंक देते हैं, हम उसका यूज नहीं करते, but someone really needs it. जैसे अभी विंटर है, हमारे पास एक ट्रेंड होता है कि every winter we are going to buy a jacket, we are going to buy a sweater. but ऐसे बहुत से बच्चे हैं, बहुत से old people है कि जिनके पास ये basic requirements भी नहीं है. So you will get their details. Please go out, please reach out और help कीजिए. You can participate as a volunteer. जैसे उन्होंने बताया कि आप अगर काइंड में कुछ डोनेट कर सकते हो, go for it. If you want to do monetary help, go for it. और उसके साथ साथ प्लीज ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए. आप जितने लोगों तक फॉरवर्ड करेंगे वो भी एक तरह की हेल्प है, क्योंकि अगर किसी को हेल्प करनी है पर उनको पता नहीं है किसको हेल्प करें, क्योंकि इन द सोसाइटी देयर आर सो मेनी पीपल who actually want to help but they don't know कि कहाँ पे जाएं, कौन सा एनजीओ काम कर रहा है, exactly क्या काम कर रहा है. So please, your one share can change someone's life. So we are at the end of this beautiful conversation. We would like to end with one question कि आप ऐसे कौन से 2 messages है वो देना चाहेंगे हमारे viewers को. First, I would like to give the message that if you want to do something beyond sky is your limit. आप जितना करते जाओगे आपके साथ लोग जुड़ते जाएंगे. You will create the local network, you will create the pan India network. So first message is that only, जो भी आप कर सकते हो, जैसे भी कर सकते, if you are not, you cannot provide things, you can go there, you can help us. So that kind of thing you can do. You can contribute anyhow, you can any way you can contribute to for the good cause. And second thing is कि जो भी है वो अंदर से आना चाहिए. It should not be by the push. It should be by choice. जो आप अपने से करेंगे तो ही आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, अदरवाइज आपका जब आप नहीं कर पाते हैं. Wow. So we are at the end with this 2 beautiful message, and let's आप यहाँ पे आए और अपना इतना valuable time आपने हमें दिया, इसलिए we are really really thankful to you. Thank you so much. Thank you, Mona. Thank you once again, Jagruti channel, for providing me the opportunity to express my thoughts. Thank you. Thank you.